बीपीएससी ने TRE2 के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दी है, जिसमें 3 प्रकार के पद हैं, 6 से 8, टीजीटी और पीजीटी। इसमें बीटेक वाले अभ्यर्थी बीसीए, एमसीए, बीबीए और बीकॉम वाले अभ्यर्थी 6 से 8 वाली भर्ती के लिए एलिजिबल हैं अथवा नहीं, इसको लेकर के बहुत ज़्यादा कमेंट के माध्यम से प्रश्न आ रहे हैं। अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बीटेक वाले अभ्यर्थियों के लिए एक बेहतरीन मौका है। 6 से 8 यानी अपर प्राइमरी टीजीटी, उससे भी बेहतरीन मौका आपको पीजीटी में डायरेक्ट मिल रहा है। अगर आपके पास बीएड की डिग्री नहीं है, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आप बीटेक किए हैं तो आप डायरेक्टली पीजीटी के शिक्षक बन पाएंगे कंप्यूटर विज्ञान विषय के लिए। आप यहाँ पर मिनिमम एलिजिबिलिटी देख सकते हैं। इसके लिए क्या शर्त है आप स्क्रीन पर पहले समझ लीजिए। न्यूनतम 50% अंकों के साथ निम्न विषय समूह में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से प्राप्त उपाधि, यानी आपकी बीटेक में सिर्फ 50% मांगा गया है। इसमें डोएक से ए लेवल का किसी भी विषय में स्नातकोत्तर यानी पीजी की डिग्री मांगी गई है, या फिर किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या फिर एआईसीटीई से मान्यता प्राप्त संस्था से बीई कंप्यूटर साइंस आईटी या फिर बीटेक कंप्यूटर साइंस आईटी अथवा समकक्ष उपाधि, या भारत सरकार मान्यता प्राप्त संस्थान विश्वविद्यालय से डिग्री या फिर डिप्लोमा। ध्यान से समझ लीजिए, यानी कि अगर आपने बीई किया है या फिर बीटेक किया है, जो कि एआईसीटीई अप्रूव्ड संस्था से होनी चाहिए, अगर सीएस और आईटी से किया है तो आप डायरेक्टली पीजीटी के लिए अप्लाई करने के लिए पात्र हैं। इसमें कोई भी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं मांगी गई है और बीएड भी नहीं मांगा गया, ठीक है। तो बीटेक, सीएस और आईटी वाले, ध्यान सुनिए, बीटेक, सीएस, आईटी वाले आप डायरेक्टली पीजीटी कंप्यूटर विज्ञान विषय के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। इसके बाद से अगर हम लोग बात करें, अगला देखिए, ध्यान से देखिए, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या फिर एआईसीटीई से मान्यता प्राप्त संस्था से किसी स्ट्रीम में बीई या फिर बीटेक की उपाधि तथा कंप्यूटर में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा। ध्यान से सुनिए, अगर आपका सीएस आईटी नहीं है बीटेक में, अगर आपने ईसीई से किया है, मैकेनिकल से किया है या फिर किसी अन्य ब्रांच से किया है, तो उस कंडीशन में बीटेक आपका चलेगा। और साथ ही साथ पोस्ट ग्रेजुएशन में आपका कंप्यूटर का कोई डिप्लोमा होना चाहिए, जैसे पीजीडीसीए आप सुनते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो इस प्रकार का अगर आपके पास कोई डिप्लोमा है और बीटेक किया हुआ है तो आप डायरेक्टली इस विषय के लिए, कंप्यूटर विज्ञान विषय के लिए, पीजीटी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि बीटेक में सीएस या फिर आईटी नहीं है, इसके अलावा कोई है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल्स हो गया, इसके अलावा मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया, ये सभी में अगर आपने बीटेक किया है और पोस्ट ग्रेजुएट में डिप्लोमा है आपका कंप्यूटर विषय में, तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। या तो बीटेक में आपका सीएसआईटी होना चाहिए, और सीएसआईटी नहीं है तो बीटेक के बाद आपका पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर विज्ञान में। यहाँ तक क्लियर। उसके बाद से देखिए, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में स्नातकोत्तर एमसीए या फिर मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के समकक्ष उपाधि, यानी कि अगर आपने एमसीए किया है या फिर पीजी किया है कंप्यूटर साइंस में, तो भी आप इस विषय के लिए डायरेक्टली पीजीटी विषय के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे कंप्यूटर विज्ञान के लिए, ठीक है। इसके अलावा देखिए, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में स्नातक, बीसीए या समकक्ष किसी विषय में स्नातकोत्तर, ठीक है। यानी कि कंप्यूटर साइंस में आपका स्नातक होना चाहिए या फिर बीसीए या फिर समकक्ष एवं किसी विषय में स्नातकोत्तर। यानी कि अगर आपने बीसीए किया है या फिर कंप्यूटर साइंस में आपका ग्रेजुएशन है, तो उस विषय में, उस कंडीशन में आपका किसी विषय में स्नातकोत्तर होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि बीसीए और कंप्यूटर साइंस से ग्रेजुएशन वाले अभ्यर्थियों के लिए स्नातकोत्तर मांगा गया है। इसके अलावा देखिए, एवं करके लिखा हुआ था, एवं किसी विषय में स्नातकोत्तर, यानी कि बीसीए और कंप्यूटर साइंस में आपका जो ग्रेजुएशन होता है वो तो होगा ही होगा, साथ ही किसी विषय में स्नातकोत्तर भी मांगा गया है। अगला देख लीजिए, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा एवं किसी विषय में स्नातकोत्तर, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा और किसी विषय में स्नातकोत्तर, मतलब यहाँ पर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा गया है, और साथ ही साथ कंप्यूटर साइंस से आपका पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा यानी पीजीडीसी टाइप का कोर्स आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा देखिए, डोएक से बी लेवल का मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी विषय में स्नातकोत्तर मांगा गया है। और देखिए, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी मंत्रालय से डोएक से
सी तथा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि है तो भी आप एलिजिबल हो जाएंगे। इसके अलावा एमसीए जो 3 वर्षीय कोर्स होता है वो भी एलिजिबल है, ठीक है। तो अगर आपके पास केवल एमसीए भी है तो भी आप एलिजिबल होंगे। ध्यान से सुन लीजिए, यहाँ पर परंतुक में क्या लिखा गया, कक्षा 11-12 के लिए कंप्यूटर विज्ञान विषय के पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक योग्यता में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। यानी बीटेक में जो 50% की अनिवार्यता है उसमें 5% रिलैक्सेशन दिया जाएगा SC ST और इन सभी कैटेगरी को, ठीक है। अगला देखिए, कंप्यूटर विज्ञान विषय के अभ्यर्थियों के लिए बीएड की योग्यता अनिवार्य नहीं है। यानी पीजीटी में सभी सब्जेक्ट के लिए बीएड मांगा गया है, लेकिन अगर आप कंप्यूटर विज्ञान के लिए जाते हैं तो यहाँ पर बीएड कंपलसरी नहीं है। सिर्फ आपका बीटेक है, बीई है CSIT से, तो उस कंडीशन में आप डायरेक्टली एलिजिबल हो जाएंगे। और CSIT नहीं है, किसी अदर ब्रांच से अगर आपने बीटेक किया हुआ है तो उस कंडीशन में जो ऊपर मैंने आपको बताया उस सब के हिसाब से अगर आपके पास एलिजिबिलिटी है तो कोई भी बीटेक की बीएड की अनिवार्यता नहीं है, बैचलर ऑफ एजुकेशन डिग्री की अनिवार्यता नहीं है, आप डायरेक्टली एलिजिबल हैं। तो बीटेक एमसीए वाले विशेष तौर पर ध्यान दे लीजिए, बीसीए इसके अलावा डोएक और ये सभी जितने भी कोर्स किए हुए हैं विशेष तौर पर ध्यान दे लीजिए, आपको बेहतरीन मौका मिल रहा है बिना बीएड के पीजीटी के शिक्षक बनने का। अब आते हैं 6 से 8 वाली भर्ती में बीटेक वाले अभ्यर्थी, बीसीए वाले अभ्यर्थी, बीकॉम वाले अभ्यर्थी, बीबीए वाले अभ्यर्थी एलिजिबल हैं अथवा नहीं। तो देखिए यहाँ पर 3 प्रकार के सब्जेक्ट ऑफर किए गए हैं आपको। एक तो लैंग्वेज का, लैंग्वेज में भी कई लैंग्वेजेस के ऑप्शन दिए गए हैं। दूसरा मैथमेटिक्स एंड साइंस का, और तीसरा SST का। अब यहाँ पर बीटेक वाले अभ्यर्थी जो हैं वो लैंग्वेज पेपर नहीं पढ़ते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स साइंस वो पढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5वें पॉइंट को ध्यान से पढ़िए, वर्ग 6 से 8 के गणित एवं विज्ञान विषय के लिए स्नातक स्तर पर गणित, भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान में से कोई 2 विषय पठित हो। तो यहाँ पर ग्रेजुएशन लेवल का इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। अब जैसे आप बीटेक करते हैं तो बीटेक में आप अप्लाइड मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, ठीक है, 4 सेमेस्टर तक, और कई यूनिवर्सिटी के द्वारा 6 सेमेस्टर तक ये पढ़ाया जाता है। तो उस कंडीशन में मैथमेटिक्स तो आपका है, और फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आप देखेंगे तो साइंस भी पढ़ाया जाता है। तो अगर आप चाहें तो वहाँ पर अप्लाई जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर क्लियर बीटेक वालों को मना नहीं किया गया है। अगर आपका रिजल्ट पर मैथमेटिक्स और साइंस लिख करके आ रहा है तो आप पूरी तरीके से एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इस प्रकार का लिख कर, हालांकि बायोलॉजी तो नहीं होगा बीटेक लेवल पर, लेकिन अगर आपका साइंस लिख करके आ रहा है और आपके रिजल्ट पर ये बातें मेंशन है तो आप एलिजिबल हैं, क्योंकि आपको डायरेक्टली मना नहीं किया गया। ध्यान से सुनिए, जैसे आप अपना रिजल्ट देखिए फर्स्ट सेमेस्टर का, सेकंड सेमेस्टर का, अगर उसमें मैथमेटिक्स लिखा गया है और साइंस लिखा गया है या फिर फिजिक्स लिखा गया है, केमिस्ट्री लिखा गया है, तो उस कंडीशन में आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं, क्योंकि डायरेक्टली आपको मना नहीं किया गया है बीटेक वाले अभ्यर्थियों के लिए, ठीक है। इसके बाद से अगर कॉमर्स वाले की बात करें, बीकॉम वाले अभ्यर्थियों के लिए, तो यहाँ पर देखिए कॉमर्स में कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं होता है जिसके लिए आप 6 से 8 वाली भर्ती के लिए एलिजिबल हो पाएँ। कॉमर्स वाले अभ्यर्थियों के लिए आप देखेंगे पीजीटी में अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडी और इस प्रकार के सब्जेक्ट के लिए अलग से वैकेंसी आई हुई है, तो वहाँ पर आपका पीजी मांगा जाएगा। लेकिन 6 से 8 वाली भर्ती में कॉमर्स वाले कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं पढ़ते हैं जो कि 6 से 8 में उनको एलिजिबल बनाए। जैसे देख लीजिए यहाँ पर जो सब्जेक्ट मांगा गया है, गणित का, भौतिक का, रसायन का, जीव विज्ञान का, ये कॉमर्स में नहीं होता है। या फिर अगर आप SST में जाते हैं तो देखिए गृह विज्ञान मांगा गया, समाजशास्त्र मांगा गया है, मनोविज्ञान मांगा गया है, वाणिज्य मांगा गया है, अर्थशास्त्र मांगा गया है, दर्शन शास्त्र मांगा गया है, राजनीति शास्त्र मांगा गया है, भूगोल और इतिहास। तो वाणिज्य तो हो सकता है कॉमर्स में, ठीक है। अगर इसके अलावा इन सभी में से कोई एक सब्जेक्ट भी अगर आपने पढ़ा है तो आप एलिजिबल हो जाएंगे SST के लिए। ध्यान से सुन लीजिए, SST वाले सब्जेक्ट के लिए इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान, इन सब में से कोई 2 आपसे मांगा गया है। तो अगर कॉमर्स में बीकॉम वाले अभ्यर्थी वाणिज्य के अलावा इसमें से कोई भी एक सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं तो आप एलिजिबल हो जाएंगे, क्योंकि वाणिज्य तो आपका होगा, कॉमर्स जो मांगा गया। तो उस कंडीशन में आप देख लीजिएगा कि अगर आपके में सब्जेक्ट है तो आप एलिजिबल होंगे अथवा नहीं हो सकते हैं। इसके अलावा लैंग्वेज वाले की बात करें तो लैंग्वेज देखिए, आप किसी एक लैंग्वेज आपका पढ़ा होना चाहिए। जैसे बीटेक में अगर मैं बात करूं तो कोई लैंग्वेज नहीं पढ़ाया जाता है, लेकिन एक रेमेडियल इंग्लिश करके सब्जेक्ट होता था बीटेक में, लेकिन वो उसी अभ्यर्थियों को केवल परीक्षा देना होता था जो कि इंटरमीडिएट में जिनका 50% या फिर 60% से कम मार्क होता था इंग्लिश में।
तो वो रेमेडियल इंग्लिश नहीं चलेगा। यहाँ पर एज ए लैंग्वेज के तौर पर कंपलसरी लैंग्वेज के तौर पर आपका पढ़ा होना चाहिए ग्रेजुएशन में, ठीक है। तो बीटेक वाले, बीसीए वाले और ये सभी के लिए जो लैंग्वेज वाला पेपर है उसके लिए आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। उम्मीद करता हूँ आप सभी के डाउट क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।